दोस्तों नमस्कार। तो आज बात करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर में। दोस्तों दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ये सबको मालूम है। ट्रेंड भी बदल रही है, हर कोई अपग्रेड हो रहा है। दोस्तों अभी का जो ट्रेंड है इसके बारे में हम बात करेंगे, वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन ऐसा टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी में अगर कोई डिप्लॉय किया गया प्रोजेक्ट एक बार, तो वर्ल्ड का इंटरनेट जब तक बंद नहीं होगा तब तक उसमें कोई आस भी नहीं आ सकता है। आइए एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। दोस्तों ब्लॉकचेन पहले बार प्रयोग किया गया था वर्ल्ड का टॉप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के ऊपर। दोस्तों बिटकॉइन कभी भी कोई भी हैक नहीं कर सकते हैं। इसको एडिट डिलीट करेक्शन वर्ल्ड का इंटरनेट से पॉसिबल नहीं है। इसका कारण है ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है। ब्लॉकचेन ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिसमें संतोशी नाकामोटो ने एक बार बिटकॉइन को डिप्लॉय कर दिया, शो कर दिया, वो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम बन गया। वर्ल्ड वाइड चलेगा, चल रहा है, चलते जाएगा। दोस्तों इसीलिए ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी माना जाता है कि ब्लॉकचेन में आधारित कोई भी प्रोजेक्ट सिक्योर्ड एंड सेफ रहता है, क्योंकि दोस्तों ये ऑपरेट होता है वर्ल्ड का हर इंटरनेट चलने वाला डिवाइस से। सो गवर्नमेंट भी बहुत सारा प्रोजेक्ट को ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आया और अभी रन कर रहा है। दोस्तों ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेफ एंड सुरक्षित इसलिए है क्योंकि ये हर डिवाइस से रन करता है और विदिन सेकेंड ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करने वाला प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम बन जाता है। दोस्तों ये सेफ क्यों है, सिक्योर्ड क्यों है, इसके बारे में जानने से पहले हम हमारा इंडिया का गवर्नमेंट से सुनते हैं ब्लॉकचेन क्या है। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों ये देखिए, बहुत सारा बैंक ब्लॉकचेन में चल रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी बहुत सारा है, सब कुछ ब्लॉकचेन के ऊपर ही रन कर रहा है। दोस्तों ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बैंक भी रन कर रहा है। थोड़ा सा डाटा मैंने डाल दिया यहाँ पे। दोस्तों अभी ब्लॉकचेन के थ्रू रन करने वाला एक इनकम सोर्स भी आ गया, फोर्सेस। ये वर्ल्ड का पहला 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। ब्लॉकचेन के थ्रू दोस्तों जब कोई प्रोजेक्ट रन करता है उसके ऊपर थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं रहता है, इसीलिए वो डिसेंट्रलाइज यानी सेंटरलेस हो जाता है। दोस्तों वही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू रन करने वाला कोई प्रोजेक्ट में अगर आप जुड़ गए तो आप ही ऑनर बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं रहता है। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कैसे करता है, आइए हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं।
मोबाइल फ़ोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं। पर अगर इसी मोबाइल फ़ोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की ज़रूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या ये मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें, बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं। जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। ऐसा काम करता है, इसके ऊपर मैंने ये टोटल वीडियो बनाया। साथियों, इस ब्लॉकचेन के थ्रू रन करने वाला पहला परमानेंट प्लेटफॉर्म तो जो जनरेशन टू जनरेशन इनकम देगा, जो अभी का ब्रांड बन चुका है। एवरी सिंगल डे अर्निंग लोगों ने लाखों करोड़ों तक बनाया है। ये सिस्टम का नाम फोर्सेस है। इस सिस्टम के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जाके आप देखिए। फोर्सेस वर्ल्ड का पहला 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर आप जुड़ गया तो आप भी उसका ऑनर बन जाएंगे और लाइफ टाइम नहीं, जनरेशन तो जनरेशन आप इनकम करेंगे, वो भी रोज़ाना लाखों करोड़ रुपया। दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को सुनने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।